अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी हो। नमस्कार और मेरे साथ आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं निशा भारद्वाज। देश की व्यासपीठ पर बैठकर जब कोई तथाकथित कथावाचक बेटियों की गरिमा को कुचलने लगे, जब मंच से शिक्षा, मेहनत और आत्मनिर्भरता का अपमान होने लगे और जब धर्म के नाम पर अधर्म की भाषा बोली जाने लगे, तब ये सिर्फ शब्दों का अपराध नहीं होता, ये सामाजिक हत्या होती है। अनिरुद्ध आचार्य नामक एक कथावाचक ने वही कर दिया है। जी हाँ, ये वही कथावाचक है जो आए दिन अपने अतरंगी बयानों को लेकर या यूं कहें कि अपने अतरंगी अंदाजों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने कथा के नाम पर महिलाओं को अपमानित किया है, बालिकाओं को विवाह की उम्र से पहले शादी का पाठ पढ़ा दिया है और फिर खुद को धर्मगुरु का हवाला देते हुए ये कह दिया कि ये एडिटिंग का खेल है। लेकिन अब देश की जनता ने निर्णय ले लिया है कि माफी नहीं, फांसी चाहिए। जी हाँ, शास्त्रों की व्याख्या की आड़ में बेटियों को बार बार मुंह मारने वाली कहने वाले अनिरुद्ध ने न सिर्फ व्यासपीठ को अपवित्र किया है, बल्कि लाखों मेहनती बेटियों की अस्मिता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसलिए ये सिर्फ एक शब्द भर की गलती नहीं, ये सोच में भरा जहर है जो समाज को पीछे धकेलने का काम कर रहा है। इस तरह की कई सारी तमाम बातें हैं जो कि खुद धर्मगुरु अब अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ कह रहे हैं। कई ऐसे धर्मगुरु हैं जिन्होंने अब अनिरुद्ध आचार्य की फांसी की मांग कर दी है। जी हाँ, उनका कहना है कि ऐसे गुरु को गुरु नहीं बल्कि फांसी की सजा दी जानी चाहिए। तो वहीं महिलाओं ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल लिया है कि अब वो उन्हें सजा दिला के रहेंगी। इसीलिए अब जनता कह रही है कि इनकी सजा माफी नहीं, सिर्फ फांसी है। और यही वजह है कि आज हर शहर, हर गली, हर सोशल मीडिया पोस्ट बस एक ही आवाज से गूंज रहा है, अनिरुद्ध आचार्य को फांसी दो। इसलिए सवाल यह है कि क्या यही धर्म है जब आप लड़कियों के कपड़ों पर सवाल करें? क्या यही ज्ञान है कि आप IAS, IIT, MBBS जैसी पढ़ाई करने वाली लड़कियों की नीयत पर सवाल उठाएं? पहले आप जरा वो बयान सुनिए जो अनिरुद्ध आचार्य ने दिया था। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमवाला केस अभी पुराना हुआ नहीं ज्यादा। अब इसी बयान को सुनकर अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ अब कई तरह की मांगे उठ रही है। लोग कह रहे हैं कि इन्होंने धर्म के मंच से नीचे गिरा देना चाहिए और अब देश ये कह रहा है कि व्यासपीठ को साफ करना है तो पहले ऐसे मानसिक अपराधियों को खत्म करना होगा। वो कहते हैं कि जब हमारे समाज सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों को मिटाकर एक प्रगतिशील भारत की नींव रखी, तब ऐसे जहरीले प्रवचन उन सब संघर्षों पर कालीख होते हैं। इसीलिए अब बात केवल निंदा की नहीं, ये न्याय का सवाल है और न्याय जनता को ऐसे चाहिए कि अनिरुद्ध आचार्य को फांसी हो जाए। इसीलिए जनता कह रही है कि अब बात केवल बहस की नहीं है, ये बेटियों के सम्मान की लड़ाई है और इस बार जनता सिर्फ कोर्ट की सुनवाई नहीं, सजा की आखिरी घड़ी तक देखना चाहती है। अनिरुद्ध आचार्य को फांसी दी जाए, यही जनादेश है और यही राष्ट्र की मांग है। बहरहाल देखना होगा कि जिस तरीके से वकील महिलाओं ने कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी लगाई है, अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ FIR की मांग की है, क्या उनकी ये मांग पूरी होती है? क्या जिस तरीके से वो अनिरुद्ध आचार्य को सजा देना चाहती हैं, वो सजा उन्हें मिलती है? और जिस तरीके से जनता अब कह रही है कि उनको फांसी होनी चाहिए, धर्मगुरु कह रहे हैं कि उन्हें फांसी होनी चाहिए, देखना होगा कि ये मामला कहां तक जाता है और अनिरुद्ध आचार्य को किस तरह की सजा सरकार सुनाती है, कोर्ट सुनाती है। और साथ ही हम इस मामले पर अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं, इसलिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और साथ ही कमेंट में लिखना ना भूलिए कि आपको किस तरह की सजा चाहिए अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।